को फायदा है। और ये हमारी राय है, किसी को मशवरा नहीं है। जब से ये हुकूमत बनी है, हुकूमत बनाते वक्त हमने बड़ी नेक नियति से इखलास के साथ हुकूमत का, मुस्लिम लीग का साथ देने का फ़ैसला किया और एक मुआहदा लिखा ताकि कल कलां कोई प्रॉब्लम हमारी वर्किंग में ना आए। और ये पहली दफ़ा हुआ कि हमने हुकूमत को सपोर्ट करने का फ़ैसला किया बग़ैर हुकूमत में वज़ारतें लिए, इक़्तिदार में शेयर लिए, इसलिए कि हुकूमत यकसुई के साथ मुल्क के मसाइल का हल करे और हम उनका साथ दें। और इसके लिए लिखे हुए मुआहदे पे हमने बार बार कोशिश की कि अमल होता रहे। अनफॉर्चुनेटली उस पर पूरी तरह अमल नहीं हुआ। कई मीटिंग्स हुई, लीडरशिप के लेवल पे भी हुई, सूबे के लेवल पे भी हुई, बाकी भी हुई, आप उससे आगाह हैं। कुछ चीज़ों पे अमल हुआ, कुछ पे नहीं हुआ। हम अपना एतराज़ करते रहे और कर रहे हैं और करते रहेंगे, लेकिन हम मुल्क की हालात के पेश नज़र सूरत हाल को ख़राब नहीं करना चाहते थे, ना आप करना चाहते हैं। और हुकूमत को हर कदम पे सपोर्ट किया, हर इशू में सपोर्ट किया। जब पाकिस्तान पे वार हुआ उस वक्त भी सपोर्ट किया, असम्बलियों के अंदर सपोर्ट किया, लेजिस्लेशन में सपोर्ट किया। और कोई एहसान नहीं किया, हम कोई एहसान नहीं गिनवाते। ये हम तय करके चले थे, सोच के चले थे कि मुल्क की बहरानों का हल निकालना है। वरना एक पावर शेयरिंग के फार्मूले भी थे, टर्म के फार्मूले भी थे, कई फार्मूले डिस्कस हुए। हमारी पार्टी के लोग भी हमसे पूछते हैं, कारकुन भी पूछते हैं कि ये क्या है कि आप हुकूमत की जो कोई नेगेटिविटी आती है उस पर तो हिस्सा ले लेते हैं, यानी आपको भी उसका हिस्सा मिल रहा है। दूसरे लफ्ज़ों में आप अपने आप को कमज़ोर कर रहे हैं, लोगों की नज़र में अनपॉपुलर हो रहे हैं, लेकिन आप इक़्तिदार में नहीं हैं। तो सिर्फ इसलिए हमने ये फ़ैसला उस वक्त भी किया था कि अगर हम इक़्तिदार में होंगे तो आपस में फ़ैसला साजी में प्रॉब्लम होएगा, हुकूमत यकसुई के साथ फ़ैसले करे। लेकिन इसका मकसद ये कतन था कि हम ब्लैंक चेक दे के हुकूमत जो करेगी, मुस्लिम लीग जो करेगी, हम उसका साथ देंगे। एक जमहूरी तरीके से यही फ़ैसला था कि हम अपने मंशूर, अपने असूलों के मुताबिक हुकूमत को राय देंगे। उनको किसी इशू के ऊपर, लेजिस्लेशन के ऊपर, किसी मसले के ऊपर अपनी राय दे के उनको कायल करने की कोशिश करेंगे, उनसे मुकालमा करेंगे, उनकी राय को सुनेंगे। और अगर हमारी राय बेहतर हुई तो वो मान लेंगे, उनकी राय बेहतर हुई तो हम मान लेंगे, नहीं तो हम किसी मिडल पे स्टेज पे आके इकट्ठे हो जाया करेंगे। यही एक तरीका होता है। इसी तरीके को आज तक हम आजमा रहे हैं, आइंदा भी आजमाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ दिनों से एक दो तरफा मुकालमा शुरू हो गया है। और इसके मुकालमे के एक तरफ पीपल्स पार्टी के कुछ लोग हमारे साथी हैं और दूसरी तरफ हुकूमत पंजाब है। हम उनके साथ वजारतों में शामिल नहीं हैं, लेकिन हम उनके साथ हैं। हम पावर शेयरिंग नहीं कर रहे, लेकिन हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। उनको पंजाब में सपोर्ट नहीं चाहिए होगी, फाबेहा। हमें वो भी याद है कि पिछली हुकूमत में जब उनके साथ थे तो हम किस तरह अलग हुए थे, हमसे भूले नहीं हैं। लेकिन आज भी हमारी ये ख्वाहिश और कोशिश है कि माजी के ज़ख्मों को भुलाया जाए। लेकिन बदकिस्मती से ये मुकालमा लहजा ऐसा इख्तियार कर गया है, तो कुछ ऐसे सवाल उठाए गए हैं जिनका जवाब देना मजबूरी हो गया है। लेकिन इससे पहले मैं गुजारिश करूंगा अपने साथियों से भी, पंजाब हुकूमत से भी, मुस्लिम लीग से भी, कि मेहरबानी करें, जमहूरी तरीके से आरा दें, इख्तलाफ करें, तनकीद करें, एहतजाज करें, लेकिन इतनी दूर न जाएं
वो लहजे, वो लफ्ज़ इख्तियार न करें जो माजी में इस्तेमाल हुए, होते रहे, मुरव्वज हुए और उनके नुकसानात हुए। और उन्हीं से तजर्बा हासिल करके मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने, मेरी और मेरी पार्टी की क़यादत ने, इस मुल्क की कायद ने COD किया था। उसको मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने रिस्पॉन्ड किया था कि हमने माजी के मनफी रवैयों को दफन करना है। फिर भी कभी कभी उभार हो जाते हैं, कभी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन क़यादतों को उसको रोकना है। और ये काम जरदारी साहब ने, जनाब आसिफ अली जरदारी सदर ममलकत ने हत्तुल मकदूर किया है। बिलावल साहब ने जवां साली की बावजूद, होता है जवां खून बड़ा ज़रा गर्म होता है, इसके बावजूद बड़े तहम्मुल के साथ चीज़ों को आगे लेकर चलने की कोशिश की है। पहले भी की है, अब भी कर रहे हैं। अपनी जमात से उठने वाले सवालात और दबाव को सामने रखते हुए भी कर रहे हैं। इस दफ़ा बदकिस्मती से बड़ा खौफनाक फ्लड आया है जिसमें बहुत कीमती नुकसान हुए हैं। लोगों के घर बार लुटे हैं, लोगों की फसलें लुटी हैं, जानवर गए हैं, इंसानी जानों का ज़िया हुआ है। और उस पर सारा मुल्क यक ज़बान रहा और है। हुकूमत वक्त ने अच्छा किया, हमने सपोर्ट किया, हमने अच्छा कहा। सिंध हुकूमत ने अच्छा काम किया, सब ने अच्छा कहा। मीडिया ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया, सब ने अच्छा कहा। जहाँ कहीं कोई गलती होगी या हमारे ख्याल के मुताबिक उस काम को करने का दूसरा तरीका बेहतर होगा तो उसके ऊपर हम राय देंगे, उसके ऊपर हम राय देंगे। और राय नहीं मानी गई तो हम तनकीद लिखेंगे, नक़्द लिखेंगे। अगर नहीं सुना गया तो एहतजाज करेंगे। ये तो हमारा जमहूरी हक है ना जी, यही एक तरीका हो सकता है ना। अगर आपको नहीं कबूल, आप नहीं वो करना चाहते तो बिस्मिल्लाह। लेकिन हम पंजाब के लोगों को, हम भी तो पंजाब वाले हैं ना, हम तो पंजाब के लोगों को ये ज़रूर बताएंगे कि हमारे ख्याल में ये जो क्राइसिस हुआ है, इस क्राइसिस का फौरी और दूसरा लॉन्ग टर्म जो सलूशन हो सकता है, जो इमदाद का बेहतर तरीका हो सकता है, वो क्या है। और अपने माजी के आजमूदा तरीक़ों के मुताबिक आपको राय देंगे। अब अगर हम राय देते हैं, आप नहीं सुनते, हम तनकीद करते हैं, तो आप उस पर सीख पा हो जाते हैं और ये कहते हैं कि मैं किसी को बात करने की इजाज़त नहीं दूंगा, जो उंगली इधर उठेगी मैं उस उंगली को तोड़ दूंगा, मैं छोड़ूंगी नहीं। मुझे तो इस बात की हैरानगी है कि सवाल सैलाब की तबाहकारियों से निपटने के तरीक़ाकार पे उठाए गए, तरीक़ाकार पे उठाए गए सवालात को हमने तो कोई मुस्लिम लीग की हुकूमत के ऊपर भी कोई बड़े सवाल नहीं उठाए, उस तरीक़ाकार के ऊपर अपनी राय दी। लेकिन उसके जवाब में सिंध हुकूमत को टारगेट करके जवाब दे दिए गए कि जी हमने तो क्या किया, आप हमें छोड़ें, हम तो ये करें, आपने क्या किया। NFC से पैसे आए, सबको मिले, आपने क्या किया। हमने एक लिस्ट है पूरी जो एतराज़ात हो रहे हैं, और कुछ एतराज़ वो थे जो कि बहुत तकलीफ़ दे थे, जिसमें बिजली की सब्सिडी के ऊपर हम पे इल्ज़ाम लगा के जी हम IMF के पास गए, हम पे इल्ज़ाम लगा के हमने रोकने चाहिए। इसी तरह इलाज की सहूलतों के ऊपर, बाकी चीज़ों के ऊपर, उसका भी मैं गुजारिश करता हूँ। लेकिन सवाल ये है कि इस फ्लड में पीपल्स पार्टी हर कदम पे, हर जगह पे आपके साथ खड़ी रही, आपको सपोर्ट करती रही। आप एग्जेक्टिव अथॉरिटी हैं, आपने ही काम करने हैं ना। हमारी जमात ने, गवर्नर साहब ने, हमारी जमात के बाकी लोगों ने अपने तई भी जितनी हो सकती थी इमदाद इकट्ठी करने की कोशिश की, लोगों तक रसाई, उनको जाके ढारस बंधानी होती है। बिलावल साहब कसूर में तशरीफ़ ले गए, खुद कसूर विज़िट पे उन्होंने जाके फ्लड की सूरत हाल देखी, उनको ब्रीफिंग्स दी गई, वो वहाँ से फ़ारग हुए तो आके मुतासरा जो लोग थे, ख़ानदान थे, जो किसान थे, जो आम लोग थे, उनको मिले। उस पर भी इंतज़ामिया का रवैया, हम शाकी हैं उस पर कि इंतज़ामिया का रवैया मुनासिब नहीं था। लेकिन
हमने तो क्योंकि लोगों से मिलना होता है मिले। कहा गया कि सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं क्या, हमने कहा कि हमें सिक्योरिटी क्लियरेंस जितनी चाहिए वो है, मिले। और उस पर उन्होंने अपने सवालात रखे। उन किसानों ने 2023 में आने वाले फ्लड के अंदर, उससे पहले आने वाले फ्लड्स के अंदर जो नुकसानात हुए थे, उसमें जो उनके साथ ज़्यादतियाँ हुई या उनको प्रॉपर इमदाद नहीं मिली, जिसमें मौजूदा हुकूमत का तो कसूर नहीं है, लेकिन उन्होंने कुछ अपने एतराज़ात रखे। बिलावल साहब वहाँ खिताब किया और उसमें उन्होंने बाकायदा सीएम पंजाब का नाम लेके उनकी तारीफ की कि वो बहुत मेहनत कर रही हैं, अप्रिशिएट किया। और वफाकी हुकूमत से तकाजा किया कि आप मंदरजा झैल काम करके फौरी तौर पे किसानों को, मुतासरीन को इनकी मदद करें। और उसमें उन्होंने लाहौर आके सबसे पहले सीएम साहिबा का, बजरिया मरियम औरंगज़ेब साहिबा, शुक्रिया अदा किया। फिर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब को फ़ोन करके, ये हमारी मौजूदगी में उन्होंने किया, पीएम साहब को फ़ोन किया और उनको बताया, उनके साथ अफसोस का इजहार किया कि मुल्क के हालात बड़े, सैलाब से मुतासरीन बड़े मुश्किल में हैं, हुकूमत मकदूर भर कोशिशें कर रही है, हमारे इदारे सारे उस पर पूरी तरह चौकस हैं। और उन्होंने कहा कि उस वक्त फ्लड अभी मुल्तान या उससे आगे नहीं गया था, लेकिन ये बड़ी तेज़ी से तबाही फैलाता जा रहा था और पीछे से भी और वार्निंग्स थी। तो उन्होंने कहा कि हालात ज़्यादा दिगरगूं हो रहे हैं और जब ये तीनों दरियाओं का पानी दाखिल होकर आगे बढ़ेगा तो और नुकसान होगा। तो हमारी गुजारिश ये है कि आप जिन इलाकों में भी तबाही आ गई है, वहाँ पे फौरी तौर पे लोगों को एक इमीडिएट रिलीफ, फौरी रिलीफ जो है वो दीजिए। और वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए आसानी से दिया जा सकता है। वो एक आज़मूदा तरीका मौजूद है हमारे पास।